आज के इस वीडियो में क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान मॉडल पेपर के बारे में बताया जाएगा। 2027 में जो विद्यार्थी एग्जाम देंगे उनके लिए यह मॉडल पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस मॉडल पेपर को अच्छे से तैयार करके एग्जाम देने जाइएगा। यहाँ पर जो निर्देश दिया गया है तो निर्देश को जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर बताया गया कि समय जो है 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा। सभी प्रश्न आपका अनिवार्य रहेगा और पेपर को जो है पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया जाएगा। और 20 नंबर का जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, यह जो बहुविकल्पी प्रश्न OMR शीट पर जो है आपको आंसर देना है। यहाँ पर पहला जो मॉडल पेपर में पहला क्वेश्चन देखेंगे और यह पहला जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को जो है आप सभी लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, नीचे दो कथन x और y दिए गए हैं, दोनों कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला जो दिया गया है, फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था, यह बात तो सही है। जो है फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था और 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई है। और यहाँ पर ये दोनों बात जो बताया गया है, क्या ये दोनों बात सही है? अगर दोनों बात सही है तो किसके परिणाम से मिलता है यह आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में यह कहा गया कि x और y दोनों सही हैं। x जो है y का जो है परिणाम है, x y दोनों सही हैं। y x के जो है परिणाम है, x सही है y गलत है, y सही है x गलत है। ऐसे प्रश्न अब जो है पेपर में पूछा जा रहा है, तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। यहाँ पर बताया गया कि फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था, ये बात पूरा सही है। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, यह भी बात सही है। x y दोनों सही हैं, लेकिन कौन सही है, x y के परिणाम या y x के परिणाम? तो यह y वाला जो है x के परिणाम होगा। यह 1789 जो है x के परिणाम से हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें b वाला ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। x y के जो है x और y दोनों सही है, y जो है x का क्या है, परिणाम है। तो इसका मतलब आपको बी वाला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न दिया गया है, 1871 ईस्वी में काइजर विलियम प्रथम को किस साम्राज्य के सम्राट घोषित किया गया? अब यहाँ पर 1871 में जो है काइजर जो है वह विलियम प्रथम को किस साम्राज्य को जो है सम्राट घोषित किया गया था? इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा ये जर्मनी में जो है इनके लिए प्रथम जो है साम्राज्य जो है घोषित किया गया था। काइजर विलियम प्रथम को जो है प्रथम जो है जर्मनी का जो है साम्राज्य जो है घोषित किया गया है। इसमें सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कार्ल लॉ समाप्त करने का प्रमुख कारण क्या था? कार्ल लॉ जो समाप्त करने का प्रमुख कारण क्या था? जनसंख्या वृद्धि, कृषि उत्पादन की अधिकता, मक्का एवं आयात पर जो है नियंत्रण, उद्योगपतियों में शहरी जनता का जो है विरोध। तो इसमें जो है डी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। उद्योगपतियों एवं शहरी जनता के विरोध के लिए कार्ल लॉ जो है समाप्त करने का प्रमुख कारण बना था। इसमें डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक एक प्रश्न को जो है आप सभी लोग अच्छे से तैयार करते चलिएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटेन जो है वुड्स की जुड़वा जो है संतान कहा जाता है? यहाँ पर जो है जुड़वा संतान के बारे में आपको बताना है और किसके लिए जो है ब्रिटेन जो है वुड्स की जो है जुड़वा संतान। पहला जो दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन और IMF, विश्व बैंक और IMF उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें कौन से जो है ब्रिटेन वुड्स का जुड़वा संतान कहा गया है? तो यहाँ पर जो हो जाएगा विश्व बैंक और IMF जो हो जाएगा, इसमें सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विश्व बैंक और IMF जो है एक दूसरे के जुड़वा संतान कहा जाता है। इसमें सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी किस समस्या का उल्लेख किया गया है? गुलामगिरी में किस समस्या का उल्लेख किया गया है? यहाँ पर जो है विधवा विवाह,
छुआछूत, बाल विवाह, जाति प्रथा, तो इसमें जो हो जाएगा जाति प्रथा का जो है उल्लेख किया गया है। इसमें क्या हो जाएगा जाति प्रथा, इसमें डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से भारत में सर्वोच्च हैं? संसद है, संविधान है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। भारत में कौन सा जो है निम्नलिखित में कौन सा भारत में सर्वोच्च है? तो इसमें बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें डी वाला ऑप्शन जो है संविधान जो है भारत का सर्वोच्च होता है, इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन जो है गलत है? गलत के बारे में आपको बताना है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, एक एक ऑप्शन को आराम से पढ़ेंगे। यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मनाही करता है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है। सभी लोगों के लिए किसी भी धर्म का पालन करने के लिए छूट देता है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। इसमें बताना है कौन सा जो है ऑप्शन जो है इसमें गलत है। तो इसमें जो है यह एक धर्म का राजकीय धर्म मानता है, ये एकदम गलत है, क्योंकि एक धर्म जो है नहीं माना जाता है। अलग अलग लोग हैं, अपने अलग अलग धर्मों से माने जाते हैं। तो यह जो है संविधान के बारे में कथन क्या है गलत है। यह एक धर्म का राजकीय धर्म जो है मानता है, ऐसा बात नहीं है। या यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो है इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से जो है 7 वाले में जो देखेंगे बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत है। निम्नलिखित में से लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत है, एक व्यक्ति का शासन, वंशानुगत मानदंडों का शासन, स्वतंत्रता के साथ लोगों का शासन, सैन्य जो है प्रमुखों का शासन। लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत इसमें बताना है, तो 8 में जो है आपका सी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। स्वतंत्रता के साथ लोगों का जो शासन होता है वह लोकतंत्र का जो है मूलभूत का सिद्धांत माना जाता है। अगला जो है राजनीतिक जो है, यहाँ पर राजनीतिक दलों के प्रमुख कौन सी चुनौतियाँ हैं? राजनीतिक दलों के प्रमुख कौन सी चुनौतियाँ हैं? आंतरिक लोकतंत्र का होना, परिवार जो है वाद होना, धन अपराधी तत्वों का अभाव, उपयुक्त सभी। यहाँ 9 वाले ऑप्शन में देखेंगे तो 9 वाले ऑप्शन जो है जाएंगे डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी है। राजनीतिक दलों में कौन सी चुनौतियां हैं? आंतरिक जो है लोकतंत्र का न होना है, परिवारवाद भी, और धन और अपराधी जो है तत्वों का प्रभाव, यह सब क्या हैं राजनीतिक दलों के सामने की चुनौतियां हैं। इसमें डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे दिया गया है, महिलाओं के लिए नारी जो है बंधन अधिनियम 2023 के अनुसार कहाँ आरक्षण नहीं दिया गया है? महिलाओं के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के अनुसार कहाँ पर आरक्षण नहीं दिया गया है? लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में। तो यहाँ 10 का जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्यसभा में जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का आरक्षण नहीं दिया गया है, इसमें बी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला है चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या है? वन संरक्षण, जल संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, कृषि संरक्षण। तो इसमें जो हो जाएगा 11 का ये वन संरक्षण जो है चिपको आंदोलन जो है होता है। चिपको आंदोलन में जो है वन को रक्षण करने के लिए जो है यह जो है उद्देश्य माना गया है। चिपको आंदोलन इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला जो दिया गया, निम्नलिखित में से आधारभूत खनिज को छांटिए। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, लोहा, अयस्क के यहाँ पर बताना है आधारभूत खनिज कौन है? तो 12 वाले ऑप्शन में डी हो जाएगा, लौह अयस्क हो जाएगा। इसमें डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है? विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक। इसमें 13 वाला में जो देखेंगे, इसमें 13 वाला में ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 13 वाला में जो ए वाला ऑप्शन इसमें क्या है सही है। इसमें ए वाला विश्व व्यापार संगठन जो है एक संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है, यह ए वाला ऑप्शन इसमें क्या
हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन जो है हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी अनाज मोटा अनाज कहलाता है। मक्का है, रागी है, बाजरा है, ये सभी हैं। 14 में जो देखेंगे तो ये सभी जो है मक्का जो होता है अनाज जो है मोटा अनाज माना जाता है, और जो है रागी है, बाजरा है, ये सभी, इसमें डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें डी ऑप्शन जो है सही है। भारत में कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहलाता है। भारत में कौन सा ऐसा शहर है जो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहलाता है। केरल, बेंगलुरु, हैदराबाद, पंजाब। तो इसमें 15 का जो ऑप्शन हो जाएगा, इसमें बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। बेंगलुरु जो होता है वह इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसको कहा गया है, बेंगलुरु को कहा जाता है। अगला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष जो है पारित हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1985, 1986, 1987, 1988। इसमें 16 का बी वाला ऑप्शन 1986 वाला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रमुख कार्य क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रमुख कार्य जो होता है करेंसी का जो है निर्गमन है, व्यक्तियों को जमाएं एकत्रित करना है, जनता को ऋण देना है, अंतर्राष्ट्रीय जो है व्यापार है। इसमें आपको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या करता है। तो यह जो मुख्य कार्य जो होता है यह करेंसी का जो है निर्गमन करता है। मतलब करेंसी मतलब यहाँ पर नोट जो है छाप करके और अपने देशों में लाया जाता है। करेंसी अपने पूरे भारत में जो है या करेंसी का निर्गमन कौन करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है करेंसी का निर्गमन। इसमें ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्वयं सहायता समूह का संचालन करता है, सरकार करता है, पंचायत करता है, सभी सदस्य बैंक। स्वयं सहायता समूह कौन संचालित करता है, तो यहाँ 18 वाला में बी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा, पंचायत करता है। स्वयं सहायता समूह संचालित किसने करता है, तो 18 में जो है यहाँ पर 18 में सी ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान देंगे 18 में पंचायत नहीं, यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, सभी सदस्य हो जाएगा, सभी सदस्य हो जाएगा। स्वयं सहायता समूह कौन संचालित करेगा, सभी सदस्य जो है संचालित करता है। 18 में सी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला जो दिया गया है 19 में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ किसे प्राप्त होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ किससे प्राप्त होता है, केवल विकसित देशों के लिए, केवल जो है अल्प विकसित देशों के लिए, केवल गरीब देशों के लिए, सभी देशों के लिए। तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो लाभ होता है 19 में हो जाएगा डी, सभी देशों को। क्या हो जाएगा यहाँ पर, सभी देशों को लाभ होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लाभ किससे प्राप्त होता है, सभी देशों को। यह जो है डी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि आधारित है, तो कृषि आधारित कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बताया गया लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, उर्वरक उद्योग, सीमेंट उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग जो होता है वह कृषि पर आधारित होता है, कृषि के माध्यम से जो है सूती वस्त्र का उद्योग होता है। यहाँ पर अगला जो दिया गया है, नेपोलियन जो है कौन था, और नागरिक जो है संहिता के किन्हीं 2 बिंदुओं का प्रकाश डालना है। इटली का एकीकरण किस प्रकार हुआ था, भारत में चुनावों को जात व्यवस्था पर क्या प्रभाव है, उदाहरण सही दीजिए। एक एक प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ऐसे प्रश्न हमेशा आता है। भारतीय राजनीति में राजनीतिक दलों को समक्ष क्या कठिनाइयां हैं, किन्हीं 2 का उल्लेख करना है। तो ऐसे प्रश्नों को जो है सभी प्रश्नों को अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रश्न है, और बाजार में उपभोक्ता का शोषण क्यों होता है, और यहाँ पर परंपरागत ऊर्जा के साधनों के बारे में बताना है। कृषि जो है आधारित उद्योग के यहाँ पर बारे में बताना है। और यहाँ पर एक एक प्रश्न को जो है आप सभी लोग तैयार कर लीजिए, ऐसे प्रश्न हर साल के पेपर में आता है। यहाँ पर जो बड़े क्वेश्चन है उसको अगले भाग के वीडियो में जो है बड़े क्वेश्चन का उत्तर भी बताया जाएगा। यहाँ पर मानचित्र वाला क्वेश्चन तो हर साल आता है, तो इसको क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर बताया गया वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था। वह स्थान जहाँ नील की खेती करने का किसान का जो आंदोलन हुआ था उसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो चंपारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका उत्तर चंपारण है। इसमें पहले का उत्तर चंपारण। दूसरा बोला है वह स्थान जहां से सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ था। कहां से आरंभ हुआ था, तो अहमदाबाद से हुआ था। इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है वह स्थान जहां कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो यहाँ कांग्रेस के अधिवेशन में
पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, कहाँ से? लाहौर से। इसमें ऑप्शन हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा लाहौर से। तो यहाँ पहला का उत्तर क्या है? चंपारण हो गया। दूसरा का उत्तर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद हो गया। और तीसरा का लाहौर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग का हत्या हुआ था। वह स्थान जो जलियांवाला बाग का हत्या हुआ था, अमृतसर में हुआ था। क्या हुआ था? अमृतसर में जलियांवाला बाग का जो है हत्या हुआ था। वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर नागपुर में। इसका ऑप्शन, इसका उत्तर जो जाएगा नागपुर में जो है 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। आगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। मतलब आपको जो है भारत का एक मानचित्र मिलेगा और मानचित्र में इस चिन्ह को जो है वहाँ पर दर्शाना है जो स्थान है। जैसे कपास का उत्पादन करने वाला किसी एक प्रदेश को, अभी किस जो है कपास का उत्पादन करने वाला एक प्रदेश कौन है? तो कपास का उत्पादन करने वाला महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र की जगह पर दो ऐसे स्टार, वहाँ महाराष्ट्र वाले नक्शा पे जो है कहाँ पे महाराष्ट्र होगा वहाँ पर आप ऐसे दो चिन्ह को बना लेंगे। चिन्ह से दिखाना है, नाम नहीं लिखना है। महाराष्ट्र लिख करके वहाँ पर जो है दो चिन्ह को आपको दर्शा दीजिए। भारत के प्रमुख जो है प्राकृतिक गैस भंडारण को हैशटैग चिन्ह द्वारा आपको जो है प्रदर्शित करना है। मतलब इस चिन्ह के द्वारा से जो है आपको प्रदर्शित करना है। और भारत के प्रमुख गैस भंडार कहाँ पर है? मुंबई हाई में है। मतलब मुंबई हाई नक्शा में जो है, भारत के नक्शा में ऐसे यहाँ पर जो है हैश जो है लगा दिया जाएगा। मरुस्थलीय मृदा पाए जाने वाले किसी एक प्रदेश में, अब इस चिन्ह को द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो मरुस्थलीय मृदा पाए जाने वाला जो कौन सा है आपका? राजस्थान हो जाएगा। प्रदेश के बारे में पूछा गया है तो राजस्थान हो जाएगा। और अगला जो दिया गया, किसी भारतीय समुद्री बंदरगाह को ऐसे प्रदर्शित करना है, बंदरगाह का चिन्ह है, प्रदर्शित करना है। तो यह हो जाएगा विशाखापट्टनम जो होता है, विशाखापट्टनम जो होते हैं, यह समुद्री बंदरगाह का जो है स्थान माना गया है और इस चिन्ह से दिखाएंगे। भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को चिन्ह से प्रदर्शित करना है। हवाई अड्डे का जो है चिन्ह है, तो भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो उसका नाम है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है। और यह हवाई अड्डा का चिन्ह जो है आपको भारत के नक्शा में जो है आपको बनाना है। किस चिन्ह से बनाना है? मतलब इस चिन्ह को जो है उसमें कहाँ पर दिखाना है? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा के स्थान पर इस चिन्ह को दर्शा देना है। तो उम्मीद करते हैं यह मॉडल पेपर जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यह वीडियो आपके लिए कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हाई स्कूल का जो है अच्छे से तैयारी कराया जाता है। तो इसलिए सभी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।